Good afternoon, class. Am I audible? Yes, sir. Okay. आप लोग को लैब असाइनमेंट तो मिल गया होगा। एक बार फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा लैब जो ये असाइनमेंट है, ये है किससे रिलेटेड? रिग्रेशन। वो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं रिग्रेशन, ठीक है। स्टैट में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को मेरे ख्याल से पता है कि भाई वहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग पीएसपीपी में देखेंगे किस तरह से आपको रिग्रेशन से जो रिग्रेशन कैसे आप लोगों को करना होता है, कैसे यहाँ पे डेटा फीड करना होता है, कैसे उस डेटा को एनालाइज करना होता है, और कैसे आप रिग्रेशन जो भी इक्वेशन होता है, रिग्रेशन लाइन है, उसको कैसे आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को पता है रिग्रेशन में क्या होगा, ये अगर लीनियर रिग्रेशन की बात करें, वहां पर आपको दो वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल से मतलब है जो दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा वेरिएबल। इंडिपेंडेंट जो किसी वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो बस वही करना है आपको, पहले आइडेंटिफाई करना है एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा वाई एक्स ऑन वाई, वाई ये जो आपका इक्वेशन क्या बन रहा है, एक्स ऑन वाई, वाई इज टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। वहां पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को ना यहाँ पर। तो फिर अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। The following data relates to the score obtained by 9 salesmen of a company in an intelligence test uh, score and their weekly sales, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आपके पास दो वेरिएबल है, एक सेल्समैन भी एक वेरिएबल है, लेकिन उसकी उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो नॉमिनल वेरिएबल है, ठीक है, सेल्समैन। लेकिन यहाँ पे जो दो वेरिएबल हैं जो मेन है, वो है टेस्ट स्कोर एंड वीकली सेल्स, ये दो वेरिएबल है आपके पास, समझ, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। ऑब्टेन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ सेल्स ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर। तो यहाँ पर आपको रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है, क्या बनाना है, किस चीज का बनाना है, सेल्स ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर, ठीक है। यानी कि एक्स ऑन वाई, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सेल्स ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर, ओके। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर आपको एक्स ऑन वाई ये आपको बताना है। जैसे मैंने बताया कि देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दो चीजें यहाँ पे, दो वेरिएबल दिया गया है, इंटेलिजेंस स्कोर, एक इनका टेस्ट हुआ, इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ, जिसके बेसिस पे इनको स्कोर दिया गया, हर एक सेल्समैन को स्कोर दिया गया, ठीक है। जैसे सेल्समैन 1 है, इनका स्कोर 70 है, सेल्समैन वो 2 होगा, बी लिखा हुआ है, ठीक है। सेल्समैन 2 55 टेस्ट स्कोर है, सेल्समैन 3 49, इसी तरह से टोटल जो सेल्समैन है 9 सेल्समैन है, उनका अलग अलग अपना एक स्कोर है, उनका एक टेस्ट हुआ, उसके बेसिस पे ये मार्क्स उनको मिले। अभी ये देखना है कि भाई ये तो इस टेस्ट से तो ये पता चल गया कि इनके पास कितनी इंटेलिजेंस है, ठीक है। अभी ये उसका इम्पैक्ट आपकी वीकली सेल्स पे कितना पड़ रहा है, ये वो देखते हैं, ठीक है। मतलब कि उस पे कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं, मतलब जिसका टेस्ट स्कोर ज्यादा है वो ज्यादा सेल ला के दे रहा है, ऐसा कुछ है, या जिसका टेस्ट स्कोर कम है वो कम सेल लेके ला के दे रहा है, ऐसा कुछ है इनके बीच। तो वो चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो आपका जो सेल्स है वो आपका क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, किसके ऊपर, टेस्ट स्कोर के ऊपर। आपको यही आइडेंटिफाई यहाँ पर करना है, और इस तरह से ये सोचकर आपको ये इक्वेशन पूरी बनानी है, ठीक है। तो सेल्स ऑन इंटेलिजेंस स्कोर, ठीक है, सेल्स आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, है समझ में? एक्स ऑन वाई में क्या होगा, आपका एक्स जो है
वो डिपेंडेंट वेरिएबल, y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर दी गई है, ठीक है? चलिए देखते हैं। पहले आप सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आप लोग जो भी डेटा है उसको फीड करना है, तो उसको पहले फीड कर लीजिए, ठीक है? 5 मिनट का टाइम है। 2 वेरिएबल बनेंगे यहाँ पर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, किस तरह से बनेंगे। ठीक है, पहले वेरिएबल व्यू पे गए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेटा फीड कर लिया है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2 वेरिएबल आप लोग बनाइए, टेस्ट स्कोर और सेल्स, 2 वेरिएबल बनेंगे, ठीक है? और इस कैसे होंगे, स्केल, मेजर इनका कैसे होगा, स्केल, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन करना है आपको, दोनों वेरिएबल। बाकी सारी चीजें वैसे ही छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डेटा फीड करिए डेटा व्यू में जाके, इतना काम करिए। 5 मिनट का टाइम है आप लोग के पास। बाकी चैट बॉक्स में अटेंडेंस दे दीजिए।
मेरे ख्याल से अभी डेटा फीड हो चुका होगा सभी का। यस हो गया डेटा फीड? यस सर। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो अभी क्या करना है? आ, सबसे पहले आपको, एक सेकंड, मैं पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फिर बताता हूँ। हाँ, तो इस तरह से डेटा आपने फीड कर लिया होगा। तो अभी आपको रिग्रेशन लाइन इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले आप एनालाइज में जाएंगे। यहाँ पर आपको लास्ट से थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा रिग्रेशन का, ठीक है, उस पर क्लिक करना है और आपको लीनियर आपको दिख रहा होगा उधर। उसके बाद आप वहां पर जैसे ही जाएंगे तो आपको लीनियर एक ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ आपको लीनियर रिग्रेशन ही निकालना है, इक्वेशन बनाना है। तो आप लीनियर पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो एक बॉक्स इधर देखिए ओपन हो गया। अभी यहाँ पर, तो ये पहले से सिलेक्टेड है, मैं इसको हटा देता हूँ। इस तरह से आपको बॉक्स दिखेगा, ये बॉक्स इस तरह से आपको दिखेगा। अभी आपको ये काम करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे कि दिया गया था, क्वेश्चन में जैसे कि दिया गया था आपका, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, फिर ज्यादा क्लियर होगा, नहीं तो अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया, ऑब्टेन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ सेल्स ऑन इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर, सेल्स ऑन, ठीक है। तो सेल्स ऑन है तो इसका मतलब आपका जो सेल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो टेस्ट स्कोर है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो बस फिर अभी कुछ, अभी जो है आपको जो है सेल्स यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको डिपेंडेंट वाले बॉक्स में लेके जाना है और जो आपका टेस्ट स्कोर है उसको इंडिपेंडेंट बॉक्स में आपको लेके जाना है और ओके कर देना है। ओके करने पे ही आपका एक बॉक्स, एक और एक विंडो ओपन होगा जो आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको देखिए दिख रहा होगा। यहाँ पर बहुत सारा डेटा आपको दिख रहा होगा, बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होगी। जो मतलब का है मेरे वो है, देखिए दिख रहा होगा जो दूसरा वाला बॉक्स है, लास्ट वाला जो सेकंड वाला बॉक्स है, वहां पर सर आपको सबसे स्क्रीन पहले फ्रीज एक हो कॉलम गई है। दिख रहा होगा अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट, ठीक है, अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट में बी जो कॉलम है, वहां पर आपको आपको डेटा, दो नंबर्स दिख रहे होंगे। एक दिख रहा होगा एक्सक्यूज मी सर। 90.42, ठीक है, ये सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। सर वैल्यूज दिख रहे स्क्रीन होंगे फ्रीज हो गई है 90.42 और, सर। हाँ, सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अच्छा अच्छा, ये प्रॉब्लम है जब रिजल्ट्स आते हैं, दूसरा विंडो कभी जब ओपन होगा तो वो स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, उसको बार बार शेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा आपको रिजल्ट में, अ, जिसने भी किया होगा, ठीक है, उनको ये रिजल्ट दिख रहा होगा इस सिस्टम पर, अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट। वहां पर बी की वैल्यू जो दिख रही होगी, बी की वैल्यू, वहां पर दो वैल्यूज दिखाई पड़ रही होंगी, 90.42 एंड -0.39, ठीक है। तो ये अगर मैं ये देखिए स्क्रीन पे जो बोर्ड पे इस समय देखिए, यहाँ पर बोर्ड पे देखिए, तो यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा आपको ये जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर y क्या है आपका सेल्स, x क्या है आपका जो है टेस्ट स्कोर, और ए बी, ये ए बी की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल जाएगी, ठीक है। ए यहाँ पर हो जाएगा आपका 90.42 और बी की वैल्यू हो जाएगी -0.39, ठीक है। ये मुझे ए बी की वैल्यू पता चल गई, क्लियर है। अभी जो इक्वेशन बन रहा है वो बन रहा है सेल्स
इज इक्वल टू, ए की जगह लिख दीजिए 90.42 प्लस बी की जगह लिख दीजिए, देखिए माइनस में है तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस 0.39 इंटू टेस्ट स्कोर। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो करीब करीब प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये हो जाएगा आपका सेल्स इज इक्वल टू 90.03 इंटू टेस्ट स्कोर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, ए पार्ट, ये इक्वेशन हो गई आपकी। अभी ये विजिबल है ना आपको लोग को बोर्ड, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। हाँ, अभी विजिबल है? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। अभी बी पार्ट देखते हैं। मुझे फिर से क्वेश्चन को शेयर करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, आप लोग की वॉइस मेरे पास आ नहीं रही है, तो आप लोग अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको चैट बॉक्स में मैसेज कर देना, ठीक है? क्योंकि ये मैंने दो सिस्टम लगाया हुआ है, तो इस वजह से मैंने स्पीकर्स ऑफ किए हुए, ठीक है? तो मुझे बार बार सुनना पड़ रहा है इधर से जाकर, तो इसलिए आप लोग जो भी कुछ प्रॉब्लम हो उसको आप लोग मैसेज कर दो, ठीक है? वो मुझे पता चल जाएगा सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, यूज द फंक्शन इन अ पार्ट बी टू प्रिडिक्ट द एक्सपेक्टेड वीकली सेल्स इफ द इंटेलिजेंस स्कोर ऑफ अ सेल्समैन इज 55। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर जो है इंटेलिजेंस स्कोर 55 होता है तो उस केस में सेल्स कितनी होगी। ठीक है, अच्छा, एक सेकेंड, मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है इस क्वेश्चन में, एक सेकेंड। इतना कैसे पॉसिबल है? एक सेकंड मुझे देखने दो, कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। आ, ओके, अगर ये 55 होगा और मैं 55 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, कुछ प्रॉब्लम तो है इसमें। 90.42 माइनस टेस्ट स्कोर आपका कितना है 55। अगर 55 अगर होता है तो उस केस में आपकी सेल्स कितनी होगी? ये कुछ गड़बड़ मामला, मुझे फिर से करने पड़ेगा। ठीक है, मैं 1 मिनट में देखता हूँ, कुछ कहीं भी थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, एक सेकंड, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बताता हूँ। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेल्स टेस्ट स्कोर, इसको मैं इधर कर देता हूँ। मुझे लग रहा है रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ इसमें, ये या तो सही से आया नहीं है, डेटा फीड करने में कुछ प्रॉब्लम हुई है, ऐसा कुछ हुआ है। सेल्स आपका हो गया डिपेंडेंट, टेस्ट स्कोर इंडिपेंडेंट, स्टैटिस्टिक्स में गया, कंटिन्यू किया और ओके किया।
सेल्स 55 चलिए कुछ मेरे लग रहा है कुछ या तो क्वेश्चन एक दूसरा करके देखते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, एक दूसरा क्वेश्चन देखते रहे, क्योंकि तरीका तो बिल्कुल सही है मैंने किया है। आपका अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिल्कुल सही है, इस यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल सही किया हुआ है, वैल्यूज भी वैसे ही रख दी थी जैसे रखा हुआ है। कुछ प्रॉब्लम वैसे क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। अगर वहां पर भी ऐसा कुछ होता है तो मतलब कुछ दिक्कत है। वैसे मैंने जो भी अभी तक किया ठीक ही किया था, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा यही, देखो प्रोसेस यही है, तरीका यही है, ठीक है, इसको निकालने का। बाकी दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अगर कुछ दिक्कत होगी तो उधर पता चल जाएगा क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर देखिए रिग्रेशन में करना क्या है आपको, ये इक्वेशन ही बनानी होती है, ठीक है। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। और उसके बेसिस पे फिर आपको देखना होता है कि भाई हाँ जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे आपको तय करना है। मतलब आपको देखो क्वेश्चन में दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया गया है, दो दो वेरिएबल दिए गए, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर और सेल्स, ठीक है। अब जैसे कि अब मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर बढ़ाया, तो उनको ये भी तो पता चलना चाहिए कि भाई उसका इम्पैक्ट उनकी सेल्स पे पड़ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इम्पैक्ट सेल्स में पड़ रहा है कि नहीं, यानी कि अगर इस तरह से देखें अगर हम लोग कि हम मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट सेल्स पे पड़ रहा है कि नहीं, तो सेल्स पे अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है यानी कि सेल्स क्या डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जिसका सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट पड़ रहा है सेल पे, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। तो लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों चीजें हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट पार्ट है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ सेल्स कोरस्पॉन्डिंग टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। यानी एडवर्ट सेल्स का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर पर, सेल्स कोरस्पॉन्डिंग टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ₹45 लाख बाय यूजिंग पीएसपीपी, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर सेल्स इनका 45 लाख है तो उस समय एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर कितना होगा, ठीक है। सॉरी, अगर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर 45 लाख है तो सेल्स कितनी होगी ये पूछ रहे हैं। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ सेल्स corresponding to advertising expenditure of ₹45 लाख। अगर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर 45 लाख है तो उनकी सेल्स, इस डेटा के बेसिस पे आपको पता करना है कि सेल्स कितनी होगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे आप, पहले ये डेटा फीड करेंगे, तो करिए डेटा फीड करिए। दो वेरिएबल यहाँ क्रिएट किए जाएंगे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स एंड सेल्स। मुझे लग रहा है ये असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास में भी करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम, इतने टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। तो डेटा फीड करते हैं पहले, वेरिएबल व्यू पे गए और दो वेरिएबल है मेरे पास यहाँ पे, न्यू फाइल ओपन करते हैं इसको। दो वेरिएबल दिख रहे होंगे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स एंड सेल्स।
वेरिएबल व्यू, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स, क्या प्रॉब्लम है? सिस्टम हैंग हो रहा है। मुझे लग रहा है मैंने एक साथ कई फाइल ओपन कर दी, इस वजह से मुझे फिर से सारा कुछ क्लोज करके ओपन करना पड़ रहा है। ये है सॉफ्टवेयर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो कर रहा है ये। इसी से मिलता जुलता एक सॉफ्टवेयर है SPSS, ठीक है, इससे बेटर है, लेकिन वो उसके लिए पे करना पड़ता है, मतलब वो फ्री नहीं है। ये PSPP फ्री है, लगभग वैसा ही सॉफ्टवेयर है, लेकिन यहाँ पे उतने ऑप्शंस नहीं होते। आप जो है ठीक है, लेकिन यहाँ ये भी उस काम उसी तरह करता है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम बनी रहती है इसमें। PSPP SPSS इससे बेटर है। हाँ, आप लोग डेटा फीड करते रहो, मैं भी कर रहा हूँ साथ में। ओ 10 मिनट ही बचे हुए हैं, कोई बात नहीं। चलिए ये इस असाइनमेंट को नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। 10 ही मिनट बचे हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स। एडवर्टाइजिंग, यहाँ स्पेस बिल्कुल नहीं दे सकते। एक्सपेंडिचर, एक ये वेरिएबल हो गया और दूसरा सेल्स। दो वेरिएबल क्रिएट कर दिया मैंने, और बाकी सारी चीजें वैसी ही रखनी है, कुछ इसमें है नहीं ऐसा चेंज करने लायक। और उसके बाद डेटा व्यू पे गए और डेटा व्यू में डेटा को फीड कर दिया। फिफ्टीन, 13, 14, 28, 20, 17, 13, और कुछ है? ठीक है, ये डेटा फीड हो गया। अभी हाँ, ये कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डेटा फीड हो गया। देखिए अभी कुछ नहीं करना है, बस एनालाइज में गए, ठीक है, और रिग्रेशन, लीनियर। अभी डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये देखना है।
तो जैसे जैसे मैंने बताया था, क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका, एक सेकंड फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन में देखिए दिया गया है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ सेल्स। तो आपको सेल्स की वैल्यू पता करनी है टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ₹45 लाख। आपको सेल्स की वैल्यू पता करनी है, तो जो जिसकी वैल्यू पता करनी है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, आपको यही तो पता करना है कि भाई सेल्स कितनी होगी। अगर इन्होंने बोला कि भाई एक्सपेंडिचर, अगर मेरा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर अगर जो है 45 लाख हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में सेल्स कितनी होगी। ठीक है, तो आपकी सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल है और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सेल्स आपका डिपेंडेंट, एडवर्टाइजिंग इंडिपेंडेंट, और ओके कर दीजिए। ये आपको रिजल्ट दिख रहा होगा यहाँ पर। तो जो है यहाँ पर 21.04 ये आपको है वैल्यू। ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन जो बन रही है वो बन रही है यहाँ पर आपकी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो a की वैल्यू पहले देखिए स्क्रीन पे, बोर्ड पे a की वैल्यू हो जाएगी, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे मैंने बताया था अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट में b की वैल्यू जो होती है, दो वैल्यूज आपको दिखाई पड़ेंगी। सबसे पहले जो वैल्यू होगी, जो ऊपर जो वैल्यू दिख रही होगी, वो आपका a है, ठीक है, इक्वेशन में, और जो दूसरी वैल्यू वैल्यू है वो b है। ठीक है, तो a आपका हो जाएगा 21.04। ठीक है, और b की वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ माइनस में 0.1। ये दो वैल्यूज आपको a और b मिल गए। ठीक है, बस आपको इसको इक्वेशन में रख देना है और पता करना है। अभी फिर से क्वेश्चन देखते हैं। रिजल्ट्स में जो जितना लेना था उधर मैंने ले लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। एक सेकंड। चलिए, तो ये मेरा रिजल्ट तो आ गया है। अभी क्वेश्चन, अभी इक्वेशन इसका बनाना है मुझे। ठीक है, तो एक्स ऑन वाई है, यानी कि जो है सेल्स ऑन आपका है, सेल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यानी कि सेल्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू है 21.04 प्लस बी की वैल्यू है 0.18, और एक्स आपका हो जाएगा एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो यानी कि 21.04 प्लस 0.18 इंटू इंटू आपका हो जाएगा जो आपका जो दिया गया है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर वो है 45 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 45 इंटू 0.18 कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर निकालिए। कैलकुलेटर से देखते हैं कितना होगी वैल्यू। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने हम लोग ने इक्वेशन बिल्कुल सही बनाया था। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अभी मुझे आइडेंटिफाई कर लिया है क्या प्रॉब्लम हुई थी, और मैं नेक्स्ट क्लास में वो बता दूंगा। ठीक है, अभी 45 इंटू 0.18, 5.4। वैल्यू आ रही है 8.1, यानी 21.04 प्लस 8.1, यानी कि 29.14, ये सेल्स है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर
आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर 45 लाख है तो सेल्स होगी 29.14। ठीक है, अच्छा इन करोड़ है तो 29.14 करोड़। इसमें किसी को कुछ डाउट? तो बताइए। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं, चाहे क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, वहां भी दिया गया है यूज पीएसपीपी टू ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। तो आपको दोनों लाइन यहाँ बनानी। और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए बी पार्ट में दिया गया एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर करस्पॉन्डिंग टू सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एस्टिमेट करनी है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर अगर सेल्स 30 करोड़ होती है तो उस केस में। तो आपका ये एक्स ऑन वाई है, वहां पे हो जाएगा वाई ऑन एक्स। ठीक है, तो y ऑन x हो जाएगा x इक्वल टू a प्लस बी वाई। ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे y है, y है आपका सेल्स और x है आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। इस तरह से इसको नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, यही असाइनमेंट। ठीक है, और